बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर सलाम को नाज़रीन, आप देख रहे हैं जे के न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल। नाज़रीन, आज एक बहुत दिलचस्प और मुनफरिद वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसे देखने के बाद आप भी इस वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। मैं इस वक्त मंडोल बोकरा में मौजूद हूँ। मेरे साथ मोहम्मद लतीफ़ साहब हैं। मोहम्मद लतीफ़ साहब ने भैंस के गोबर से भी भरपूर फ़ायदा उठाया। हमारी ज़िंदगी जो हम लोग हैं, हमारे सामने अगर गैस सिलेंडर की कीमत 4-5 हज़ार भी हो जाए, 2 हज़ार भी हो जाए तो हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन लतीफ़ साहब, गैस सिलेंडर जितना मर्ज़ी महंगा हो वो इन्हें टेंशन नहीं होती, क्योंकि इन्होंने ऐसा बंदोबस्त कर लिया, ऐसा एक आइडिया मुतारफ़ कराया है कम से कम आज़ाद कश्मीर में, कि इन्हें अब गैस सिलेंडर की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब इन्होंने किया क्या, इन्होंने असल में ये किया कि एक भैंस ली, उस भैंस का गोबर इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इन्होंने बायो गैस का पूरा जो फार्मूला था वो मुतारफ़ करा कर उससे भरपूर फ़ायदा उठाया और अपने घर में इन्होंने गैस सिलेंडर से छुटकारा पा लिया। और अब ये बिरयानी बनाएं, चरगा बनाएं, दुनिया की कोई भी पकवान ये बनाएं तो इन्हें गैस सिलेंडर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बस बायो गैस से ये तमाम इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं। अब ये आइडिया इनके ज़हन में आया कैसे? अगर आप भी बायो गैस से इस्तिफ़ादा हासिल करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, इसके लिए हमें लतीफ़ साहब से गुफ्तगू करना पड़ेगी। लतीफ़ साहब, माशाल्लाह, इस उम्र में भी आपने नहायत ही जहानत दिखाते हुए गैस सिलेंडर से छुटकारा पा लिया, बायो गैस से आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। तो मुझे ये बताएं कि ये आइडिया ज़हन में आया कैसे? आइडिया जो है ना, मैं सबसे पहले जो है ना बीबीसी सुनता था। हैं, बचपन से शौक़ था। मेरे एक चचा थे, फोत हो गए हैं, तो वो जब भी आते थे कहते बीबीसी लगा के दो। हैं, तो वो मुझे भी आदत हो गई। तो मैं सऊदीया में भी रहा तो वहाँ भी जो है ना बीबीसी सुनता था। तो ये बीबीसी पे 3-4 प्रोग्राम सुने हैं बायोगैस के बारे में, मगर मुझे जो है ना वो कोई आदमी ऐसा नहीं मिल रहा था जो इसको तैयार करके दे जो है ना। तो अचानक जो है ना मैं सऊदीया छोड़ के जब वापस घर आ गया तो बीमार बिस्तर पे था। तो बहस हो रही थी कि मैं बायोगैस का कोई बनाने वाला हूँ जो है ना, तो प्लांट बनाने वाला हूँ। तो सब कह रहे थे ये सब बकवास है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, गैस गोबर से कौन सी गैस बनती है। तो इतने में मेरे गुजरांवाला में मेरे एक भतीजा हैं, तो इतने में वो कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने बोला चचा ठीक कह रहे हैं। तो मैं गैस से जो है ना वो बनाई हुई चाय भी पी के आ गया हूँ। तो मैंने वो वापस चला गया गुजरांवाला, तो उसको मैंने बोला कि आप उस आदमी से मिलाए हैं। तो उसने आखिर जो है ना उस आदमी से मिलाया, तो उसने 20,000 फार्मूले के लिए, तो वो जो है ना उसको लाने ले जाने का ख़र्चा भी हमने बर्दाश्त किया। तो उसने जो है ना ये सारा काम, वो गुजरांवाला से अफसाबाद के बीच में एक शहर आता है अनोखर, वो अनोखर का रहने वाला है। तो वो मिस्त्री यहाँ आया और उसने जो है ना ये सारा प्लांट तैयार करके दिया है। तो आइडिया जो है ना वो बीबीसी वालों का है। बीबीसी वालों से भी आपने भरपूर फ़ायदा उठाया। बायोगैस की चाय आज आपने हमें भी पिलाई है, तो यकीन माने कि उसमें कोई ऐसी कोई स्मेल वगैरह हमें कोई नहीं आई। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ ये है कि चलें, बीबीसी का आइडिया आपने वो पिक किया और उससे भरपूर चीज़ ये होती है कि जब कोई मीडिया चैनल कोई भी चीज़ लाता है, लेकिन लोगों को वहाँ से उसके फ़ायदा उठाने के लिए पिक करना पड़ता है। तो आपने माशाल्लाह वो चीज़ पिक की। अभी इसमें सवाल ये है कि मैं अपने घर में बायोगैस या प्लांट लगाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा और वो होगा किस तरह, ये अब आप बताएं। वो इस तरह होगा कि आपको जो है ना वो 3,000 मिस्त्री जो है ना इधर ही जो हमारे साथ काम किया है ना वो जानते हैं, और वहाँ से बनाने की फार्मूले का कोई मसला नहीं है। वो जो हमने दिया है 20,000, तो वो तो अब 1 लाख के बराबर है, आज से 10-12 साल पहले। तो वो तो 1 लाख के बराबर है। तो मटीरियल जो है ना वो 3,000 ईंट चाहिए होगी, 40 बोरी जो है ना वो सीमेंट के बैग चाहिए होंगे, और 2 सैकड़े बजड़ी चाहिए होगी। तो पाइप वगैरह का थोड़ा ख़र्चा है, तो बाकी मिस्त्रियों का ख़र्चा है। तो उस वक्त अगर 1.5 लाख लगा था, तो अभी 3-4 के करीब जो है ना, ये आइडिया मेरा यही है। तो इसमें ये सब चीज़ों को छोड़कर हमें गोबर कितना चाहिए होगा? गोबर जो है ना फर्स्ट टाइम जो है ना वो जो टैंक है ना उसको भरना पड़ेगा है। अगर आपके पास एक भैंस है तो 20 दिन में भरें, 1 महीने में भरें, हैं, वो कोई मसला नहीं है, वो ज़ाया नहीं होगी। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई है तो वहाँ से ले आए। हमने भी ऐसे किया था, पूरे मोहल्ले में जो है ना इकट्ठी करके जो है ना 10-12 दिन में इसको भर दिया था जो है ना। जब ये भर जाए ना उसके बाद 1 महीना 15-20 दिन जो है ना इंतज़ार करना पड़ता है, कीड़े पड़ जाते हैं गैस गोबर में, उसके बाद गैस बनना शुरू हो जाती है।
اچھا مثال کے طور پر میں نے ایک بھینس رکھی ہے, میں نے یہ جو پورا پروسیس آپ نے بتایا یہ پورا پروسیس کر دیا. اب پورا پروسیس کرنے کے بعد 15-20 دن ویٹ کیا, گیس بن گئی. ابھی میں نے, میری پوری فیملی ہے, میں نے سلنڈر سے چھٹکارا پا لیا. چھٹکارا پانے کے بعد یہ کتنا ٹائم نکل جاتی ہے یہ گیس, اور کیا اس میں ہم 3 وقت کا کھانا بنا سکتے ہیں؟ 3 وقت کا کھانا اگر آپ کی چھوٹی فیملی ہے تو ایک بھینس سے بن جائے گا. چھوٹی فیملی سے مراد یعنی کہ چھوٹی کتنے فیملی بندے؟ یعنی میاں بیوی ہوں یا ان کے والدین ہوں تو یعنی ایک کہ دو بچے- پانچ ہاں، بندے. ہاں 4-5 آدمی ہوں فیملی کے, ان کے لیے ایک بھینس. اگر زیادہ ہے تو پھر جو ہے نا اس کے لیے 2 بھینسوں کا ہونا ضروری ہے. اچھا اب مثال کے طور پر ہم اس طرح کرتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک دن گوبر نہیں ڈالی اس پورے پروسیس کے بعد, تو کیا روز گوبر ڈالنا ضروری؟ 2-3 دن بھی نہیں ڈالیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی جب کہ- گٹھی ہو گئی تو گٹھی ڈال دو. یعنی کہ 2-3 آپ دن. کسی شادی میں چلے گئے ہیں, کوئی ہاں جی. فوتگی ہو گئی ہے تو آپ کی بھینس کا گوبر ادھر پڑا ہے تو اس کو رہنے دیں. 3-4 دن نہیں ڈالا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی کہ 2-3 دن ہم گوبر نہیں ڈالیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, کوئی مسئلہ کھانا نہیں. وغیرہ سب کچھ سب کچھ بنتا رہے رہے گا, سب اچھا اب بنتا میں رہے یہ گا. چیز کو بتاؤں, میں تھوڑا سا ساتھ سے بتائیں, یہ ایک پائپ آ رہا ہے. اچھا وہ پائپ ایک آپ نے وہ ٹینک بنایا ہوا ہے کنواں نما, ایک یہ ہے اور ایک یہ. ہاں. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ وہ جو سامنے ہے اس کا کیا فنکشن ہے, یہ پائپ اس کا بتائیں. اس کا فنکشن یہ ہے کہ اس میں یہ ادھر لے آئیں. یہ اس کا 5 انچ کا جو ہے نا گٹر کا جو ہے پائپ ہے نا 5 انچ کا, یہ اس کے آگے رکھ دیں. کوئی بھی چیز جو ہے نا آگے رکھ دی, ادھر گوبر ڈال دی ہے, اس کے بعد پانی ڈال کے اس کو ہلانا ہے. اس کے بعد اس کو ہٹا دینا ہے. ہٹایا تو سیدھا یہ ایک دم نیچے تہ میں چلا جائے گا. یہ گوبر تہ میں, یہ اوپر نہیں ہوگا, یہ تہ میں چلا جائے گا. یہ اپنا فنکشن کرے گا 10-15 دن میں, اوپر ہوتا جائے گی, گیس بنتی جائے اچھا گی. اس کے بعد یہ اس کی تہ کے نیچے جائے گا. یہاں پہ آئے گا. ہاں یہاں آئے گا. وہ یہ پائپ جو آپ نے لگایا ہوا ہے وہاں سے اس گوبر کو اس ٹینک سے یہاں پہ, یہ پائپ یہاں پہ لے کر جائے گا. نہیں, یہ نیچے گوبر ہے, یہ اوپر خالی جگہ ہے تقریباً 7 فٹ. اچھا اچھا نیچے گوبر جائے گا. نیچے گوبر جائے گا. اور اس کے بعد یہ اس کے بعد یہ 4 فٹ جو ہے نا گوبر ہے, جی. اس کے اوپر جو ہے نا 7 فٹ جو ہے نا یہ خالی جگہ ہے, خلا ہے جس میں گیس بنتی ہے. ٹھیک. ہاں, اس خلا میں جب گوبر بنتا ہے نا تو وہ گیس بنتی ہے تو وہ دباؤ دیتی ہے اس کو. تو اس کے بعد جو ہے نا یہ ایکسٹرا جو ہے نا گوبر اس ٹینکر میں آ جاتا ہے. اس میں جو فالتو ہے وہ یہاں پہ یہاں آ جاتا ہے. اس کے بعد جو فالتو ہو جاتا ہے وہ آگے لے چلیں. وہ یہ یہاں سے باہر نکلتا ہے. یہ یہاں سے ہاں. اس پائپ سے یہاں سے باہر یہاں سے باہر نکلتا ہے. یہ جو گوبر پڑی ہے نا یہ یعنی دیکھ لیں. فالتو ہے. یہ فالتو ہے. کہ اور دوسرے- یہ اگر آپ زمین میں ڈالیں گے تو یہ دوسری گیسیں جو جی، جی. کھاد ہے نا کھاد. اس سے زیادہ اثر کرتی ہے. اچھا اب یہ چیز ہے کہ اس کا ڈبل فائدہ ہے. ڈبل فائدہ. اب میں یہ چیز ہے کہ جب پورا پروسیس وہاں سے گوبر آتا یہاں سے, یعنی کہ جو نکلے گا یہ اپنی گیس بنا چکا ہوگا, یہ گیس یہ فالتو نکلے گا. اس گوبر کو ہم کھاد کے طور پر کھاد کے طور پر استعمال کریں گے. یہ عام گوبر سے اچھی کھاد بن کے اچھی کھاد ہوگی. ہاں. اچھا اس میں آخری جو چیز میں یہ پوچھوں گا کہ ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں, ایک چیز یہ پوچھوں گا, کیا ہمیں بایو گیس کے لیے صرف بھینس کا گوبر صرف اسی سے بنے گی یا کسی اور کسی بھی گوبر ہونا چاہیے, کسی بھی جانور کا گوبر ہونا یعنی چاہیے. کہ میں مثال کے طور پر گدھا, بیل بکرا کسی چیز کا ہو جو ہے نا ہے, مرغی کی جو ہے نا بٹھیں جس یعنی مرغی کے بٹھیں تک استعمال ہوتی ہیں اور ان میں زیادہ گیس ہوتی ہے. یعنی کہ مرغی کی جو بیٹ ہے ہاں وہ بھی استعمال ہوتی ہے اور وہ گوبر کی نسبت زیادہ فائدہ مند ہے, زیادہ یعنی کہ فائدہ زیادہ مند ہے. گیس بنائے گی. ہاں تھوڑی سی وہ ڈال دیں آپ اچھا. تو وہ زیادہ پریشر دے گی. اچھا یہیں سے ایک اور آخری جو سوال ہے, کیونکہ بات سے بات نکلتی ہے کہ مثال ہم گوبر ڈالے جا رہے ہیں بھینس کا, کیا ہم گوبر کے ساتھ مرغی کی بیٹ, گدھے کا, بکرے کا سارا مکس کر کے ڈال سکتے ہیں؟ ڈال سکتے ہیں, کوئی مسئلہ کوئی نہیں, problem نہیں. کوئی پرابلم اچھا نہیں. اب آخری 10-12 سال ہو گئے ہیں نا. اچھا ہمیں. 10-12 سال ہو گئے ہیں. ہاں. ایک اور چیز یہ پوچھوں گا کہ جس طرح کوئی بھی چیز ہم بناتے ہیں تو اس کی ہمیں مینٹیننس کرانی پڑتی ہے, یعنی کہ بعض کا وہ پرابلم کر دیتا ہے. 2013 کے نومبر-دسمبر میں بنایا یہ, 2013 میں بنا ہے, تو اب 2024 جا رہا ہے, تو اندازہ لگا لیں کتنے سال ہو گئے ہیں.
यानी कि कोई प्रॉब्लम नहीं कोई हुआ। प्रॉब्लम नहीं हुआ, वो पथरी के अलावा। उसके अलावा जो आपने मुझे, हम जब चाय पी रहे थे कि एक बंटा वो बीच में वो फंस गया, हाँ। तो उसे आपने वो पथरी कहा। पथरी, हाँ, वो जो है ना जो गैस जा रही थी ना उसके अंदर जो है ना वो बांटे नुमा की एक पथरी सी बन गई, तो वो वाल खोल के ना तो वो उस निकली, तो हथौड़ी से भी नहीं टूट रही थी। ठीक। बस वो एक पथरी, एक लतीफ़ा समझ लें, ये हकीकत है, ये लतीफ़ा भी नहीं है, हकीकत है, टूटी नहीं है वो पथरी जो है ना, वो हमें प्रॉब्लम कर गई कि गैस नहीं हो रही है, क्या मसला है, तो आखिर में जो है ना वो देखा तो पथरी निकाल दी, ऑपरेशन हो गया उसका, तो गैस जारी हो गई। नाजरीन, गुफ्तगू सुन रहे थे आप लतीफ़ साहब के साथ। आज पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ये बुज़ुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, हमारे बड़े, लेकिन इनकी जो गुफ्तगू, हमारी जो ऑफ द रिकॉर्ड जो गुफ्तगू हुई, ऐसा महसूस हुआ कि ये पहली मुलाकात है, जैसे कि हमारी इससे पहले भी मुलाकातें होती रही। इतनी अच्छी इनकी तबीयत है, इतना अच्छा इखलाक है, बहुत अच्छे तरीके से ये हमारे साथ पेश है, और साथ में जो इन्होंने आपको इस पूरी वीडियो में बायोगैस की जो थ्योरी समझाई है, ये यकीनन बहुत फ़ायदेमंद है और आसान उन लोगों के लिए जिन्होंने देहातों में भैंसें वगैरह रखी हैं। अब होता ही है कि अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ नकारा नहीं बनाई, अल्लाह ताला ने हर चीज़ का फ़ायदा रखा हुआ है, लेकिन हम लोगों को मालूमात कम होती है, हम लोग उसके मतलब जानते कम है, इस वजह से हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो इस तरह की वीडियोज़ करने का मकसद ये होता है कि आप लोग जब कोई ऐसी मालूमात अफजा वीडियो देखें तो उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। बेशुमार लोगों ने भैंसें रखी हुई हैं, 4-4, 5-5, 10-10 भैंसें होंगी, बकरियाँ होंगी, लेकिन वो उनकी जो गोबर है ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब ये वीडियो आप देखेंगे तो मैं यकीन करता हूँ कि कोई ना कोई भरपूर फ़ायदा उठाएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान विजदान यूसुफ जंगियाल और जी न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।